लूप स्टेटमेंट्स देख रहे थे हम लोग, जिसमें कल while स्टेटमेंट देखा है हमने। while, देन while एंड do while ऐसे दो स्टेटमेंट्स देखे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं for loop। for loop syntax, for initialization सेमीकोलन, इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन, देन कंडीशन सेमीकोलन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इन ब्रेसेस स्टेटमेंट्स। फॉर इन ब्रैकेट इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, कंडीशन सेमीकोलन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। कल हमने while का जो एग्जांपल लिया था n इक्वल टू 1, while का जो एग्जांपल था n इक्वल टू 1, while n लेस देन इक्वल टू आई थिंक 5 लिया था, सी आउट n n प्लस प्लस, इस तरह से एग्जांपल लिया था कल हम लोगों ने। सेम एग्जांपल था, चेक करो। ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? सेम एग्जांपल लिया था कल हमने, n इक्वल टू 1 while n लेस देन इक्वल टू 5 सी आउट n n प्लस प्लस। इसमें से n इक्वल टू 1 मींस इनिशियल वैल्यू, जिसे इनिशियलाइजेशन कहा जाता है, इनिशियलाइजेशन। n लेस देन इक्वल टू 5 इज कंडीशन एंड n प्लस प्लस इज इंक्रीमेंट। ये जो तीन अलग अलग स्टेटमेंट्स हमने कल दिए थे while लूप के साथ, तीन अलग अलग जगह तीन अलग अलग पार्ट्स हैं। n इक्वल टू 1 इनिशियल वैल्यू, n लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन, n प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट वाला पार्ट। तो ये तीन अलग अलग पार्ट्स जो थे फॉर लूप में साथ में दिए गए हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल फ्रेम करते हैं इसमें, फॉर सेम वेरिएबल वी कैन टेक n इक्वल टू 1, कंडीशन n लेस देन इक्वल टू 5 एंड n प्लस प्लस। स्टेटमेंट में सिंपली सी आउट n और दो नंबर्स के बीच में स्पेस के लिए ब्लैंक स्पेस। इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। n की वैल्यू जो कल हम लोगों ने while के साथ किए थे, सेम वैसा ही एग्जीक्यूशन। n कंडीशन n लेस देन इक्वल टू 5, सी आउट n, उतने ही स्टेटमेंट्स है तो सेम वैसा ही स्टेटमेंट फ्रेम बनेगा, n प्लस प्लस। n इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है तो सी आउट n से n की वैल्यू प्रिंट होगी 1, n प्लस प्लस 1 से इंक्रीज होगा, n इक्वल टू 2 के लिए कंडीशन ट्रू है तो 2 डिस्प्ले होगा, n प्लस प्लस से n की वैल्यू 3 कंडीशन ट्रू है तो 3 प्रिंट होगा, n प्लस प्लस से n की वैल्यू 4 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, सी आउट n से 4 डिस्प्ले होगा, देन 5 कंडीशन ट्रू है, इक्वल टू कंडीशन ट्रू है, लेस देन सेटिस्फाई नहीं होगा पर इक्वल टू वाला कंडीशन ट्रू है, 5 n प्लस प्लस n की वैल्यू 6 के लिए अब कंडीशन फॉल्स है तो आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा। लास्ट लाइन दिख रहा है, 6 पे कंडीशन फेल हो रही है, आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा, आउटपुट मिलेगा मुझे 1 2 3 4 5। तो सेम हम लोगों ने कल नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स के लिए भी यूज किया था। देन इसी का एग्जांपल डिक्रीमेंट के साथ भी ले सकते हैं, n इक्वल टू 5, n ग्रेटर देन 0, n माइनस माइनस।
सी आउट एन, ब्लैंक स्पेस के लिए डबल कोट्स में ब्लैंक स्पेस। फॉर लूप के बाद एक स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है अगर है और ब्रेसेस नहीं दिए तो चलेगा, कि जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उसके बाद डिफॉल्ट एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ भी एक ही स्टेटमेंट है, ब्रेसेस नहीं दिए तो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स है तो ब्रेसेस हमको देना पड़ेगा। डिफॉल्ट ये सिर्फ एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेसेस नहीं दिए तो आगे के स्टेटमेंट्स छोड़ देगा। इसका एग्जीक्यूशन n की वैल्यू हमने 5 से स्टार्ट किया, कंडीशन है n ग्रेटर देन 0, सी आउट n माइनस माइनस, n इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है तो 5 प्रिंट होगा, n माइनस माइनस से n की वैल्यू 4 अगेन कंडीशन ट्रू, 4 प्रिंट होगा, 3 के लिए भी कंडीशन ट्रू है तो 3 प्रिंट होगा, 2 कंडीशन ट्रू, 2 1 के लिए कंडीशन 1, इधर 1 0। अब 0 के लिए कंडीशन का क्या होगा, यस 0 के लिए कंडीशन फॉल्स होगा, आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। लिख लो इसे। देन व्हाइल लूप से जितने एग्जांपल्स हमने लिए वो पूरे एग्जांपल्स इसके साथ किए जा सकते हैं, फॉर लूप से किए जा सकते हैं। हम लोग वो एग्जांपल्स न लेते हुए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मुझे स्टार्स प्रिंट करना है, मल्टीपल स्टार्स प्रिंट करना है, इसे पैटर्न्स कहा जाता है। अगर एक स्टार हम लोग प्रिंट कर पाए तो इसको 5 टाइम्स रिपीट किया जा सकता है। सिंगल स्टार प्रिंट करने के लिए void main, एक स्टार प्रिंट करने के लिए हम लोग सी आउट स्टेटमेंट देंगे डबल कोट्स में और स्पेस देते हैं, आगे पीछे दोनों साइड स्पेस दे देते हैं, जिससे हमको स्पेस अलग से नहीं देना पड़ेगा। एक स्टार प्रिंट हो गया तो इसको मैं जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट करा सकता हूँ। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, सी आउट स्टार गेट सी एच, इधर ऊपर CLRSCR और उससे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन इंटीजर i। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम बनेगा। यही अगर स्टार्स मुझे वर्टिकली प्रिंट करने हो तो ऐसे वर्टिकली प्रिंट करना है, क्या करना होगा वर्टिकली प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे कहीं तो एक तो यहाँ पे दो या फिर यहाँ पे दो, इस स्पेस में या इस स्पेस में कहीं पे डबल कोट्स में स्लैश एन दे दो, तो जो स्टार्स हॉरिजॉन्टली आ रहे थे स्लैश एन मतलब नए लाइन में चले जाएंगे, स्लैश एन देने से आगे का स्टार नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा तो वर्टिकली मिलेंगे। देन इसको कंबाइन करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे दोनों लाइंस में हमको स्टार चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे दोनों लाइंस में स्टार चाहिए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे दोनों कंसेप्ट है तो हम लोग दो वेरिएबल्स का यूज करेंगे, एक i इक्वल टू 1 और इधर स्टार्ट करेंगे j लूप, j इक्वल टू 1 2 3 4 5। देन सेकेंड रो में आएंगे, i रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज एंड j रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। सेकेंड रो में आते हैं, फिर से j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, फिर i इक्वल टू 3 थर्ड रो में आएंगे, j की सेम वैल्यूज
i इक्वल टू 4 तो j की सेम वैल्यूज, i इक्वल टू 5 j की सेम वैल्यूज होगी। इसका शुरुआत के पार्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन, CLR SCR, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर लूप हमको देखना है कि फॉर लूप में चेंजेस कैसे होंगे। ये इसका पूरा प्रोग्राम ही देख लेते हैं। पैटर्न कहा जाता है इसे, हैश इंक्लूड void main इंटीजर, दो वेरिएबल्स चाहिए हमको, एक i दूसरा j। CLR SCR, सी आउट जरूरत नहीं है कोई कुछ आउटपुट में देने की। फॉर i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे अप टू 5, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। सेम इसी तरह से j लूप, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस। सी आउट डबल कोट्स में स्टार प्रिंट होगा, थोड़ा सा स्पेस भी दे देते हैं, जैसे स्पेस मुझे अलग से नहीं देना पड़ेगा। जे लूप खत्म होने के बाद मुझे नेक्स्ट रो में आना है, तो यहाँ पे सी आउट डबल कोट्स में /n या फिर एंड l दिया जा सकता है। एंड l इज एंड लाइन, यहाँ से ये लाइन एंड कर दो, तो इसके आगे के कंटेंट्स कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, ये जे लूप यहाँ पे खत्म हो गया, तो एंड एल दे दिया, एंड लाइन, यहाँ पे लाइन एंड हो गई। अब नेक्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। इसमें जो आई वाला लूप है इसे आउटर लूप कहा जाता है, और जे वाले लूप को इनर लूप कहा जाता है। इसको पहले खत्म कर लेते, गेट ch, बस उतना एक स्टेटमेंट बचा है, गेट ch एंड क्लोजिंग ब्रेस। इसका एग्जीक्यूशन हम लोग साइड में देख सकते हैं। एग्जीक्यूशन इस प्रोग्राम का i इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं। i इक्वल टू 1, i वाला लूप यानी आउटर वाला लूप है। आउटर लूप, इसका कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल आउटर लूप से इनर लूप के पास जाएगा, i से j के पास जाएगा। i से कंट्रोल आ गया j के पास। अब j इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है तो सी आउट स्टार प्रिंट होगा। j इक्वल टू 1 है तो 1 वाला स्टार प्रिंट होगा। देन j प्लस प्लस से j की वैल्यू 2, कंडीशन ट्रू है, दूसरा स्टार प्रिंट होगा। j इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, तीसरा स्टार प्रिंट होगा। 4 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, लेस देन इक्वल टू 5 वाला कंडीशन ट्रू है। 5 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, 6 के लिए कंडीशन फॉल्स है। तो जे लूप खत्म हो गया, यहाँ से लूप खत्म हो गया तो क्लोजिंग ब्रेस के बाद एंड एल यानी अब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, यहाँ पे पॉइंटर आएगा। जे लूप खत्म हो गया, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, कंट्रोल वापस आएगा आउटर लूप के पास, आई के पास। आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू आई इक्वल टू 2 लेस देन 5 है, तो फिर से कंट्रोल आ गया इनर लूप के पास। यहां से कंट्रोल आउटर लूप के पास गया, आउटर लूप से वापस इनर लूप के पास। यहां से कंट्रोल आई के पास गया, आई से वापस जे के पास आ गया। अब जे के पास आ गया तो जे लूप तो वैसे ही एग्जीक्यूट होगा जैसे पहले एग्जीक्यूट हुआ था, सेम कंडीशन है उसमें। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 स्टेप्स के लिए स्टार प्रिंट होगा, कंडीशन ट्रू होगी, और 6 के लिए एग्जीक्यूशन नहीं होगा। देन वापस लूप आई के पास आएगा, i इक्वल टू 3, तो j इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 के लिए कंडीशन फॉल्स होगी, तो 5 स्टार मिलेंगे। देन i इक्वल टू 4, j से वापस i के पास आ रहे, i इक्वल टू 4, कंडीशन फिर से ट्रू है, j इक्वल टू 1 2 3 4 5, j लूप सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो फिर से 5 स्टार प्रिंट करेगा j लूप। i इक्वल टू 5 के लिए भी इक्वल टू कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो j इक्वल टू 1 2 3 4 5 पे स्टार्स प्रिंट होंगे।
और 6 के लिए एग्जीक्यूशन नहीं होगा। देन आउटर लूप आई के पास आ रहे हम लोग फिर से, आई इक्वल टू 6। अब कंडीशन फेल हो गई, अब कंडीशन फेल हो गई आई वाली, ये कंडीशन फेल हो गई तो कंट्रोल सीधा बाहर आ जाएगा गेट सी एच के पास और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इनर आउटर लूप से कंट्रोल इनर लूप के पास, इनर लूप कंप्लीट होने के बाद फिर से कंट्रोल आउटर लूप के पास, यहाँ से फिर से इनर लूप के पास, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से इनर लूप के पास, ऐसे जितने बार कंडीशन ट्रू होगी उतने बार इनर लूप के पास कंट्रोल आएगा। और जैसे ही कंडीशन फेल हो गई तो ये कंट्रोल सीधा लूप से बाहर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? The next pattern 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अगर मुझे ये पैटर्न चाहिए हो? ये अगर आउटपुट देखते हैं 1 2 3 4 5 तो ये यहाँ पे ही दिखेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 these are values of j की वैल्यूज है। तो जहां हमने सी आउट में स्टार प्रिंट किया था उसकी जगह j प्रिंट कर देंगे। सी आउट सिंपली हमको चेंज करना है ये आउटपुट वाला स्टेटमेंट, तो बाकी कुछ नहीं चेंज करना, बाकी प्रोग्राम सेम रहेगा। सी आउट j और दो नंबर्स के बीच में स्पेस के लिए ब्लैंक स्पेस, बस इतना ही स्टेटमेंट चेंज करेंगे, j देंगे तो आउटपुट ऐसा मिलेगा। वही 1 1 1 1 1, अगर ऐसा मुझे आउटपुट चाहिए हो तो क्या देंगे? इस आउटपुट के लिए क्या दे सकते हैं? इस आउटपुट के लिए यस j की जगह i देंगे। j की जगह i देंगे तो j इक्वल टू 1 के लिए 1 है, 2 के लिए भी 1 है, 3 के लिए 1 है, 4 के लिए i 1 है और 5 के लिए भी i 1 है, तो 5 बार i प्रिंट होगा। दूसरे लाइन में ये j की पांचों वैल्यूज के लिए i की वैल्यू 2 है तो i की वैल्यू 2 प्रिंट होगी और ऐसे ही 3 4 और 5 प्रिंट होगा। देन नेक्स्ट मुझे कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए, ऐसा कुछ आउटपुट चाहिए। अब इसमें i की वैल्यू 1 है तो j की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है तो j के लिए भी 2 वैल्यू है, लेकिन j की वैल्यू 1 और 2 ऐसे दो वैल्यूज है। इसके लिए i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यूज भी 1 2 3 ऐसे तीन वैल्यूज है। सेम वैसे ही i इक्वल टू 4 है तो j की वैल्यूज अप टू 4 है, 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। i की वैल्यू 5 तो j की वैल्यू भी 1 2 3 4 5 है। तो इस केस में मुझे सिर्फ यहाँ पे j लेस देन इक्वल टू i करना है, j लेस देन इक्वल टू i, j लेस देन इक्वल टू i। जैसे i इक्वल टू 1 तो j की a की वैल्यू आएगी j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 1, 2 के लिए एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो इसमें एक ही स्टार प्रिंट होगा। j लेस देन इक्वल टू i, लेस देन वैल्यू तो है नहीं, इक्वल टू वैल्यू है तो उसके लिए एक स्टार प्रिंट होगा। देन जब i इक्वल टू 2 होता है तो j लूप 1 से स्टार्ट होगा, 1 के लिए पहला स्टार, 2 के लिए दूसरा स्टार, 3 के लिए एग्जीक्यूशन नहीं होगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा।
तो 1 और 2 के लिए 2 स्टार प्रिंट होंगे, आगे का पार्ट नहीं आएगा। देन i इक्वल टू 3 है तो j की वैल्यूज 1 2 3 तक होगी, 4 वाली वैल्यू नहीं आएगी। 4 वाली वैल्यू नहीं आ रही तो 1 2 3 के लिए स्टार प्रिंट होगा, 4 और 5 के लिए नहीं होगा। देन i इक्वल टू 4 तो j इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए एग्जीक्यूशन नहीं होगा। 1 2 3 4 के लिए 1 2 3 4 के लिए स्टार प्रिंट होगा, 5 के लिए नहीं होगा। देन i इक्वल टू 5 है तो j की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगा, लेस देन 5 एंड अप टू 5। 1 2 3 4 5 के लिए स्टार प्रिंट होगा, 6 के लिए नहीं होगा, और i इक्वल टू 6 है तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। i वाली कंडीशन भी फेल हो गई। देन अगर मुझे आउटपुट कुछ इस तरह से चाहिए हो, क्या करना होगा? क्या आएगा, चेंज क्या करेंगे? यस तो जो ऊपर उसके ऊपर जो आउटपुट है सेम वैसा ही आउटपुट है, और वैसा ही आउटपुट होने की वजह से हमको जे देना पड़ेगा आउटपुट में, या फिर नीचे हम लोगों ने जो एग्जीक्यूशन लिया है उस एग्जीक्यूशन में आप लोग चेक कर सकते हो, ये सेम वैल्यूज जो हमको रिक्वायर्ड है, ये जे की वैल्यूज है। तो इस प्रोग्राम के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ हम लोग सी आउट जे देंगे, ये आउटपुट मिलेगा। और सी आउट आई देंगे तो 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 एंड 5 5 5 5 5 मिलेगा। ठीक है, श्रेयश्री इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। हाँ बोलो। ये लिखा हुआ है ना रे यहाँ पे, जे आएगा ना, जे प्रिंट करोगी तो जे की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे स्टार की जगह क्या प्रिंट होगा 1। फिर यहाँ पे जे इक्वल टू 1 है तो यहाँ 1 प्रिंट होगा, यहाँ जे इक्वल टू 2 है तो ठीक है। वैसे ही आई की वैल्यू जब हम लोग लेंगे, यहाँ सी आउट आई जब लेते हैं तो जे इक्वल टू 1 है तो आई इक्वल टू 1 है, एक बार 1 प्रिंट होगा। जे इक्वल टू 1 के लिए आई की वैल्यू 2 है तो ये पहले स्टार की जगह 2 आएगा। जे इक्वल टू 2 है तो फिर से आई की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट होगा, तो यहाँ 2 बार 2 प्रिंट होके आएगा। सेम वैसे फिर यहाँ पे 1 2 3 के लिए 3 बार 3 प्रिंट होगा। और कोई डाउट किसी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, अच्छे से पूरे प्रोग्राम्स लिख लेना इसको। हमने जो पैटर्न लिया है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये पैटर्न बोर्ड में पूछा गया है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा पूछा जाता है, एक आधे बार ऐसा कुछ याद आ गया कि ऐसा भी प्रोग्राम हम लोग ले सकते हैं तो ये पूछा जाता है। देन एक और पैटर्न है इसी टाइप का, नहीं लेना चाहिए था।
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इस पैटर्न के लिए फॉर लूप सेम रखेंगे। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, जैसा वो स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए फॉर लूप दोनों सेम रहेंगे। और इस तरह का